अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, ख्वाजा आसिफ लैशेज आउट द यूएस यूज्ड पाकिस्तान लाइक टॉयलेट पेपर, CFT मेजर गौरव आर्या। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब ये दिन आ गए हैं दोस्तों। किसी दिन ना मैं कहानी सुनाऊंगा आज के शूट की। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे याद दिलाना कि मेजर साहब आपने बोला था कि आप कहानी सुनाएंगे सर जो हमने सवेरे से स्ट्रगल करे हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ओ भाई साहब, बट नया एक्सपीरियंस। बट नया एक्सपीरियंस और मज़ा आया। चलो पानी से चीयर्स। हैं, चीयर्स सर। लोग कहेंगे वैसे तो रोज जैसे शराबें भी तो पानी से चीयर्स बढ़े आए। और कॉफ़ी आ रही है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बता भाई, म्यूजिक बोल दे। हाँ म्यूजिक। चीयर्स। हाँ बताओ, क्या खबर है? अगर मैं आपको बोलूं कि टॉयलेट पेपर से आपके दिमाग में क्या आता है? पाकिस्तान। ठीक है। पेपर पहले लीक हो गया था इसलिए। ख्वाजा आसिफ वाला स्टेटमेंट है ना? हाँ। मैं समझ गया था। ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एज अ टॉयलेट पेपर यूज करा है, टिश्यू पेपर यूज उसने ये नहीं बोला। उसने बोला कि जो पाकिस्तान है, हाँ जो है पाकिस्तान जो है, तो उसको अमेरिका ने यूज एंड थ्रो करा है। पहले टिश्यू पेपर बोला उसने। पता पूरा सुना उसको डायलॉग? सर। उसने बोला कि पहले टिश्यू पेपर कह रहा है, नॉट टिश्यू पेपर। फिर कहता है वो टिश्यू से कुछ नहीं हुआ उसने बोला नहीं हुआ। टॉयलेट कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। और ये डिफेंस मिनिस्टर है। ये डिफेंस मिनिस्टर है और ये कह रहा है कि नॉट टिश्यू पेपर, कह रहा है टॉयलेट पेपर। इन्होंने अब उसके साथ साथ ना ये भी बताया कि हाँ। जो 9/11 के अटैक हुए अफगान के साथ जो वॉर थी वो हमारी अपनी नहीं थी। हमारी कॉफी आ गई है। हाँ, एक बार और चीयर्स करते हैं फिर। रोल हो रहा है ना ये। हाँ हाँ, चीयर्स सर। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। चल हाँ, फिर इन्होंने बोला कि हमारी कोई लड़ाइयाँ थी नहीं, हाँ हमने लड़ा है अमेरिकन के लिए। हाँ बिल्कुल। ये इनकी किसी से लड़ाई नहीं है, पाकिस्तानियों की छोड़ के इंडिया से इनकी किसी से लड़ाई नहीं है। ये खुद जाते हैं। सर एक फौज में कहावत है जो कि कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा छोड़ो फौज की कहावत मैंने, वो फैमिली चैनल है, बट जिसको मुझे जानती है। अनुराग ठाकुर, वो अलग से बताऊंगा। अपने थे ना अनुराग ठाकुर जी, सर अपने वो मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, पता नहीं, याद नहीं मुझे ऐसे। उन्होंने क्या बोला था पार्लियामेंट में, कहना कि आप दादा आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हैं। तो ये इसको किताबों में उड़ता तीर कहा गया है। ठीक है। इसमें लालच भी है। तो आज की तारीख में ये जो ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि ये डिक्टेटर चाहता था, वो डिक्टेटर चाहता था, ठीक है, ये पाकिस्तानियों की ये लाहौरी हर समय यही करते हैं, गलती करेंगे। जब ये गलती कर रहे हैं इनको पता है कि ये गलती कर रहे हैं, लालच के चक्कर में गलती देखो, चोर जब चोरी करता है ना, वो ये मान के चलता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। उसको डर तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विश्वास है। अगर उसको 100% गारंटी है कि वो पकड़ा जाएगा और कूटा जाएगा, तो क्या वो चोर कभी चोरी करेगा? ही विल नेवर स्टील, राइट। अगर उसको ये पता लग जाए कि 100% पकड़ा ही जाना है मैंने, वो चांस मारता है ना। तो इनके जनरल्स चांस मारते हैं कि अगर चल गया तो ठीक है, ये मान के चलते हैं और ये जूते खाते हैं। फिर ये कहते हैं मान के ये सीखते नहीं हैं सर। तो इन्होंने लड़ाई शुरू करी। मैं तो अक्सर इस लड़ाइयों के बारे में बताता हूँ उनको। ज़ियाउल हक ने जो करवाई, मुशर्रफ ने करवाई, अब वही चीज़ करवा रही है आसिफ मुनीर। अब जैसे ख्वाजा आसिफ बोल रहा है टॉयलेट पेपर, आज से 20 साल के बाद एक और पाकिस्तानी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, अरे वो आसिफ मुनीर था, उसने टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिकन के सामने पेश कर दिया। ये जैसे इनकी माफिया मांग रहे हैं, फिर आसिफ मुनीर की मांगेंगे। बट कहानी वही रहेगी। कहानी आपने फौज को ना, फौज का काम है सरहदों की दिफा करना, आपने फौज को खुदा बना दिया पाकिस्तान में। फौज के सामने आपने बोला कि सजदे होंगे, फौज को खुदा बना दिया, फील्ड मार्शल, आपने झूठ बोल दिया, वो जीत गए, ऑपरेशन सिंदूर जीत गए। तो आपने एक बंदे को झूठ बोल के
और यही चीज आज जो पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे कह रहा हूं, आज जो गालियां आप लोग जियाउल हक को देते हो ना, आपने इसको भी हीरो बनाया था। मर्द मोमिन, मर्द हक, जियाउल हक, ये नारे चले थे भाई। मर्द मोमिन, मर्द, उसने बोला मैं शरिया कानून नाफिज करूंगा पाकिस्तान में, और जब शरिया कानून नाफिज करूंगा पाकिस्तान में तो लोगों को हंटर पड़ते थे सड़क में, और यही लोगों ने सेलिब्रेट करा कि देखो अब हम सच्चे इस्लाम की ओर जा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट करा और आज उसी को गालियां दे रहे हैं। फिर पाकिस्तानियों ने क्या किया, जब परवेज मुशर्रफ आया था ये लोगों ने भंगड़े डाले थे सड़क पे, इन लोगों ने मिठाइयां बांटी थी कि मार्शल लॉ आ गया, फौज आ गई, इन्हीं आज उसको गाली दे रहे हैं। एक क्वेश्चन जस्ट अभी आया। हाँ, आपने बताया कि पहले जियाउल हक था, जब वो आया ये लोग खुशी मनाते थे, आज गाली दे रहे हैं। हाँ, परवेज मुशर्रफ था, आया खुशी मनाई, फिर गाली दी। बट अभी भी तो सेम है, आसिम मुनीर है, आज खुश हो रहे हैं, कल फिर गाली देंगे। उसके पहले भी था आयूब खान, बहुत पहले है सर। आयूब खान। इनको यही नहीं पता कि आयूब खान कितना बड़ा चूना लगा गया पाकिस्तान को। ये जो पूरा मनाते हैं ना 1965 की जंग जीत गए, इनको कुछ पता ही नहीं। अब इनको वही मौलवी मौलाना मुल्लों ने पढ़ाते हैं इनको मदरसे में, इनको कुछ पता ही नहीं है पाकिस्तानियों का। देयर ब्रेन्स, somebody should test the average पाकिस्तानी ब्रेन, इट्स अंडरडेवलप्ड, इट इज अंडरडेवलप्ड। आप कुछ भी बोल दो इनको, इनका एक सेंस है पाकिस्तानियों का कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो वो हो जाएगा, और फिर हम ऐसा कर देंगे तो हम ये अचीव कर लेंगे। इनके दिमाग में अपनी पिक्चर चल रही है और अपनी पिक्चर के हीरो ये हैं, ठीक है सर। ये अपनी पिक्चर के हीरो हैं खुद ही। ऑपरेशन सिंदूर, अरे इनका पूरा इतिहास वैसा है। इन्होंने 1964 में रण ऑफ कच्छ पे हमला करने की कोशिश करी थी पाकिस्तानियों ने। 1964 की बात कर रहा हूं, मेनी पीपल डोंट नो। रण ऑफ कच्छ है गुजरात में, इन्होंने वहां पे एक्शन करने की कोशिश करी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर ही अखनूर पे चढ़ दौड़े 1965 पे। उस समय आयूब खान था, आयूब खान ने बोला कि ऑपरेशन जिब्राल्टर करूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। दिमाग में पिक्चर है। इंडिया ने क्या करा, जब ये बहुत सारे यहां से आ गए, इंडिया ने लाहौर पे हमला कर दिया। लाहौर पे जब भारत ने हमला करा तो लाहौर के बिल्कुल लाहौर तक भारत पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद सीजफायर हो गया। अब ये कहते हैं कि हम तो जीत गए, भारत ने हमला करा था लाहौर पे और भारत ने अंधेरे में छुप के लाहौर के ऊपर हमला करा। ये पाकिस्तानी जो मौलवी मौलाना मुल्ले हैं, ये पाकिस्तानी बच्चों को ही सिखाते हैं सर। पाकिस्तान स्टडीज जो है उसमें ये सिखाया जाता है। कोई ये नहीं बोलता कि भाई भारत ने क्यों करा लाहौर पे हमला, क्योंकि तुमने 1 साल पहले रण ऑफ कच्छ पे हमला करा था, फिर अगले साल 1965 अगले साल तुमने अखनूर पे हमला कर दिया, जम्मू और कश्मीर में। भारत ने जवाबी कार्रवाई करी। ये नहीं बताएंगे इनके लिए 1965 की लड़ाई कब शुरू होती है। एक दिन हिंदू ने साजिश करी कि लाहौर पे हमला कर दो। सब कुछ गलत सिखाना है, गलत बताना है। अरे पगले हैं इनको। मैं एक बात बताऊं, इनको अगर कोई सही हिस्ट्री बता देगा ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको खून की उल्टी आएंगी, दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट द ट्रूथ। अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नजम सेठी कहता है कि आईसीसी झुक गया पीसीबी के सामने। कोई सेंस है इस बात में? कोई सेंस है? अगर कोई नजम सेठी से ये पूछ ले कि भाई कैसे झुक गया, जरा बताना कैसे झुक गया, जरा बताओ तो मुझे। आप कह रहे हो झुक गया, ठीक है, अब आप बता दो कि यहां पे शूटिंग चल रही है प्लीज। हाँ, इसको दरवाजे को बंद कर दो। ये हो रहा है दोस्तों, यहां पे चैलेंजेस हो रहे हैं। आवाज मत करिएगा इधर। गोपाल डांट रहा है, देखो आवाज मत करिएगा यहां पे। चलो दोबारा शुरू करते हैं ना यहीं से। इसको भी एडिटर साहब रहने देना यहाँ पे, ये भी फ्लेवर है मेजरली राइट का। तो बेसिकली क्या है कि नजम सेठी ने ये बोल दिया कि आईसीसी झुक गया पीसीबी। कोई सेंस है इस चीज का? एक बात और बोली उन्होंने। हाँ, नजम सेठी ने बोला है कि अब जो पाकिस्तान है ना वो पीएसएल से इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कि आईसीसी के सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं है। उसी स्टेटमेंट का ये भी एक हिस्सा है। जबकि अभी जब ये गए थे ये आईसीसी से क्या बात कर रहे थे कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो। मैं वही कह रहा हूं कि जब तक पाकिस्तान सच बोलना नहीं सीखेगा, पाकिस्तान का अशराफिया सवेरे उठे,
शीशे में देखे अपनी शक्ल, पहले अपने ऊपर थूके, फिर अपनी खुद की चप्पल निकाले और खुद पाकिस्तानी अशराफिया के मुंह पे खुद 10-10 चप्पलें रोज मारे और 100 साल तक मारे, तब जाके पाकिस्तान सुधरेगा। ये नहीं सुधरने वाले। और इनका एम क्या रहता है? अब नजम सेठी है, नजम सेठी इज अ वेरी वॉच्ड कमेंटेटर। लोग उनका प्रोग्राम देखते हैं। अब नजम सेठी जी ने ये बोल दिया, 10, 15, 20, 25% पाकिस्तानी होंगे ना जो भरोसा कर लेंगे इस बात पे। ये नैरेटिव सेट हो गया आपका। पाकिस्तान पूरा नैरेटिव पे चल रहा है, पाकिस्तान और किसी चीज पे नहीं चल रहा है ही नहीं कुछ अंदर। हमारी ट्रम्प के साथ दोस्ती हो गई, हमारे फील्ड मार्शल का यार है बिल्कुल, रोज एक दूसरे को फेस टाइम करते हैं, वीडियो कॉल करके जोक शेयर करते हैं, घर परिवार वाले रिश्ते हैं, खानदानी रिश्ते। इन्होंने क्या क्या चूरन बेचा, आज वो कुत्ते की तरह नहीं पूछता इसको। क्योंकि पाकिस्तान की, भाई आपका कोई भी रिलेशनशिप किसी के साथ होगा पूरी दुनिया में, वो दो चीजों पे बेस्ड है, या तो पावर या पैसा। कहानी तीसरी कोई चीज है ही नहीं यार सर। पावर है और पैसा है। तुम्हारे पास ना पावर है ना पैसा है। ये इस्तेमाल करा है टॉयलेट पेपर की तरह। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करा है। इनमें कहीं सेल्फ रियलाइजेशन मतलब जीरो से भी कहीं नीचे है। सेल्फ रियलाइजेशन होता तो ये कौम बहुत तरक्की कर चुकी होती। पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूं, ये तरक्की कर चुकी होती। इनमें सेल्फ रियलाइजेशन छोड़ो, ये बेस सेल्फ रियलाइजेशन अलग चीज है, वो बहुत हाई, वो तो एक इंसानों वाली चीज है ना सर। ये सच नहीं बोल सकते। बोल दो आप इनको, आज आप बोल दो आज 12 तारीख है, ये कहेंगे नहीं 14 है, ये और जाएंगे उस पर, भिड़ जाएंगे। एक फेक कैलेंडर छाप देंगे जो दिखाएगा कि समहाउ आज 14 है, उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे स्कूलों में, बच्चों को बोलेंगे 14 है, 14 है, 14 14। अब वो यू कांट डील विद पीपल लाइक दिस। ये पूरी कौम स्किज़ोफ्रेनिक है यार। जैसे अभी सर ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया है टॉयलेट पेपर वाला, हाँ, तो अभी भी जो पाकिस्तान में लोग हैं उन सबको यही लग रहा है कि ट्रंप और मुनीर ने साथ में लंच किया, हमारे रिश्ते बहुत बेहतरीन हैं। तो कुछ पास्ट से ना कुछ भी लर्निंग हो नहीं रही है। इनकी कभी पास से लर्निंग नहीं हुई। इनकी ये सिर्फ लेमेंट करते हैं, अरे हमारे साथ बुरा हो गया। ये क्यों सच नहीं बताता? ख्वाजा आसिफ आज भी सच नहीं बता रहा, पता है? ख्वाजा आसिफ आज भी सच नहीं बता रहा। वो कह रहा है कि अमेरिकन ने हमें टॉयलेट पेपर की लिस्ट, आप बनते क्यों टॉयलेट पेपर, ये नहीं बता रहा। ये ख्वाजा आसिफ ये क्यों नहीं बता रहा कि आप बनते क्यों टॉयलेट पेपर। और किसी देश को तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, और किसी मुल्क को तो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ऐसी खुजली क्यों है पाकिस्तान के साथ कि यहां पे, और ये पहले ये ठीक है टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करा, ये किसी ने पहली बार बोला है। ये वर्ड टॉयलेट पेपर पहली बार किसी ने यूज करा है पाकिस्तानी टू डिस्क्राइब पाकिस्तान। लेकिन ये बयानिया पाकिस्तान में पुराना है कि हमारा इस्तेमाल हो गया। अब ये क्या कहते हैं? ये पाकिस्तानी यहां पे भी, ख्वाजा आसिफ यहां पे भी फ्रॉड कर रहा है, 420 कर रहा है यहां पे। अब मैं आपको प्रूव करता हूं। जब ख्वाजा आसिफ ये कहता है ना कि इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान का, चाहे टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, वो तो वर्ड्स हैं, उसको छोड़ो, यानी कि पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान में। अब ये समझा कैसे रहा है लोगों को कि पाकिस्तान में कुछ लोग थे जिन्होंने गलत डिसीजन ले लिए, शायद वो इनोसेंट थे, चाहे वो मासूम थे, उन्होंने गलत डिसीजन ले लिए, बहकावे में आ गए, इसलिए पाकिस्तान इस्तेमाल हो गया। ये बयानिया डालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं वो सुअर था। सीधा बोलो ना जो सच है, मुंह पे बोलो। वो तुम्हारा जर्नैल जो था, चाहे वो 70s का था चाहे 90s का था, वो सुअर था। उसने पाकिस्तानी मरवाए अपने बच्चों को पैसे देने के लिए, उसने अपनी जेब में। ये सच कभी नहीं बोलते। आप सच बोलो ना, मुंह पे बोलो, कड़वा लगेगा, ठोक के बोलो। बट पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तानियों ने बोला कि इस्तेमाल हमारा करो। अमेरिका हर जगह इंटरफेयर करता है। क्या उसने भारत में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी? भारत तो बहुत बड़ा देश है। क्या उसने नेपाल के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी? क्या बांग्लादेश, हैव दे बीन एबल टू? ठीक है, बांग्लादेश में इंटरनल फाइटिंग बहुत है, इनफाइटिंग बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा है। हैज एनी बांग्लादेशी एवर सेड दैट बांग्लादेश हैज बीन यूज्ड बाय द अमेरिकन्स? Has Sri Lanka ever said that we have been used by the Americans? Pakistan is the only country that says that we have been used by the Americans because they are willing to be used. भाई एक बात बताओ, अगर आप अपने गर्दन पे तख्ती लगा के बैठ जाओगे कि फॉर सेल,
तो कोई ना कोई खरीदने वाला मिल जाएगा तुम्हें, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। क्योंकि इन्होंने खुद अपनी ना कैपेबिलिटी डेवलप करी, ना एजुकेशन डेवलप करा, ना इकोनॉमी डेवलप करी, ना डिप्लोमेसी डेवलप करी। बस अमेरिका से पूछा कि सर आपको क्या करना है, अमेरिका ने बोला कि यार वो सोवियत रूस को जरा हमें जलील करना है यार, अफगानिस्तान। ठीक है सर, हमारे मदरसे हैं, वैसे ही हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, आधे क्रैक हैं, हम उनको पूरा क्रैक कर देंगे, हाथ में कालिशनिकोव दे देंगे, RDX दे देंगे, वो जाके लड़ेंगे, फूट जाएंगे वहां पे, बटन दबाएंगे 5 4 3 2 1 0। अभी सर अभी कह रहे हैं इस्तेमाल किया गया। अबे तुम होते हो इस्तेमाल, तुम होते हो इस्तेमाल, तुम्हारी फितरत में इस्तेमाल होना, इसलिए तुम्हें इस्तेमाल। और किसी मुल्क, मालदीव्स है, इतना बिलांद भर का है, मालदीव्स ने कभी बोला कि हमारा इस्तेमाल हुआ है? पागल बनाते हैं लोगों की। अच्छा, खुद अपने लोगों को पागल बनाते हैं। हाँ आगे चले सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक चीफ है जमातुल इस्लाम के, मौलाना फजल रहमान। जमातुल इस्लाम के नहीं हो, जमातुल उलेमा इस्लाम। जमातुल उलेमा इस्लाम के चीफ हैं हाँ, मौलाना फजल रहमान, उसका नाम मौलाना डीजल है। जिन्होंने चोरी करी थी डीजल के उसमें। उसने चोरी नहीं करी थी, बेनजीर भुट्टो ने उनको डीजल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी थी, तो उसमें चोरी हुई थी। अच्छा। तो इनको प्यार से, मोहब्बत से मौलाना डीजल बोलते हैं पाकिस्तान में। तो इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है और इन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री और जो पाकिस्तानी स्टेट है हाँ, वो अनार को अंदर आने से रोक सकता है, बट आतंकवादियों को नहीं रोक पा रहा। मतलब ये था कि आप ट्रेड रोक सकते हो, आप ट्रेड बंद कर सकते हो, बट आप टेररिस्ट का जो अंदर आने का है आप उसको नहीं रोक सकते। अफगानिस्तान के रेफरेंस में बात कर रहे थे ये। यार देखो, मैं दो चीज़ें बताता हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर फैक्शंस हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के जो लोकल अफसर हैं, JCO हैं, NCOs हैं, उनको पैसे मिलते हैं किस चीज़ के लिए? इन्फिल्ट्रेशन के। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन में क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इन्फिल्ट्रेशन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान ने डिस्क्राइब करा कि अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होता है, लिहाजा हम एक पूरा फेंस बनाएंगे। तो ड्यूरान लाइन को पूरा जो है करीब, तो ड्यूरान लाइन को इन्होंने पूरा फेंस कर दिया कि वहाँ से इधर से लोग ना जाएं, इधर से उधर ना जाएं, इसको रोकने के लिए। ठीक है जी, तो इन्होंने ड्यूरान लाइन को पूरा फेंस कर दिया। वो लोग आते हैं, जैसे TTP है, TTP पैसा थोड़ा ना देगा सर। TTP ठोक देता है, फेंस उड़ा देता है, घुस जाता है, जब घुसना होता है, जब चाहता है वापस चला जाता है। TTP वो आर्म्ड है। जो आम लोग हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, जो अफगान है, आप पैसे दीजिए, वो आपको बता देगा कि यहाँ से आ जाओ, यहाँ से फेंस थोड़ा सा कटा हुआ है, हर एक बंदे का रेट सेट है। पाकिस्तानी, हाँ, ये ड्रग्स का बिजनेस है, ये हर चीज़ का बिजनेस है। तालिबान ने जब बोला कि ड्रग्स हराम हैं और ड्रग वालों को, तालिबान ने क्या करा कि जो जहाँ पे पॉपी उगती थी ना सर, उसको जलाना शुरू कर दिया तालिबान ने हमला करना शुरू कर दिया। जो ड्रग्स वो ग्रो करने के लिए जो पॉपी के प्लांट होते हैं ना, उनको ग्रो करते हैं, तो तालिबान ने उनको बोला भागो। अब बलूचिस्तान का क्या है, बलूचिस्तान में पॉपुलेशन ना के बराबर है। पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में बड़ी बड़ी ज़मीन के इलाके लिए और वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर दिया। एंड दिस इज ऑल बीइंग डन। हाउ डू यू थिंक दे, ये जो हम कहते हैं कि इनके पास पैसे कितने फूक रहे हैं, पैसे कहाँ से, दैट इज ऑल नार्को टेररिज्म। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और ये बलोच लोग नहीं कर रहे सर। दिस इज नॉट बीइंग डन बाय लोकल बलोच पीपल। देयर कुड बी अ फ्यू स्मगलर्स हियर एंड देयर। दिस इज ऑल बीइंग डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द ISI। ISI एक्टिवली इंडल्जेस इन नार्को टेररिज्म। वो फंडिंग वहां से करते हैं यार। अपनी एक्टिविटीज कैसे फंड करते हैं ये? खालिस्तानियों को पैसे देने हैं और इंडियन हाई कमीशन के सामने खालिस्तानी खड़े हो जाएंगे झंडा लेके और नारेबाजी करने के लिए। वो पैसे कहां से? आपको लगता है वो खालिस्तानी जो है वो फ्री में आ रहे हैं? पैसा फ्री में खालिस्तानी अपने बाप को पानी ना पिलाए। हर चीज का पैसा आपको मिलता है, आपको दिहाड़ी मिलती है, आपको लंच के कूपन्स मिलते हैं, गाड़ियां होती हैं जो आपको लेकर आती हैं, ले जाती हैं। एवरीथिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रम्प से करीब आने के लिए जो हजारों लाखों डॉलर, ये पैसा कहां से आ रहा है? वो कौम जो कहती है कि हम लोग तनख्वाहें नहीं दे सकते विदाउट IMF लोन, इट्स ऑन रिकॉर्ड कि दे कांट पे देयर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके एम्प्लॉइज को, फौज को अपनी तनख्वाहें नहीं दे सकते विदाउट एन IMF लोन। ये कहां से ये मैनेज करते हैं ये सब, ये उल्टी सीधी की कश्मीर में टेररिज्म करो या दिस ऑल नार्को मनी यार। पाकिस्तान इज the Pakistani army, Sir. not Pakistan. I should not say Pakistan. I should be specific. The Pakistani army is amongst the biggest drug lords in the world. इनका पैसा ड्रग से आता है। इनका ये जितने भी इनके ISI के जो ऑपरेशन फंड होते हैं अब्रॉड, मोस्टली इट इज नार्को मनी। ये करते हैं ये, और सबकी नॉलेज में है ये चीज़। हाँ।
हाँ, वेरी कॉमन नॉलेज, आर्मी के ट्रक्स में आता है सामान भाई। डोंट बी सरप्राइज्ड। सर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई प्रूफ है, जो मैं अगला स्टेटमेंट देने वाला हूं उसका कोई मेरे पास प्रूफ है, बट डोंट बी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तानी नेवी की सबमरीन्स के अंदर ड्रग जाते होंगे। मैं बता रहा हूं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने पैसे कमाने के लिए दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन गो। पाकिस्तानी नेवी की सबमरीन्स हैं, नेवल शिप्स जाते हैं एक दूसरे हार्बर में यहां से वहां, है ना सर क्या फर्क पड़ता है कि इंटरनेशनल स्मगलर्स को आप लेकर आए कराची से, ठीक है, और आपने एक बोट के अंदर डाला और आपने उस बोट को इंटरनेशनल वाटर्स में रात को 3 बजे, चांदनी रात है सर चांदनी रात रात है, आपने एक नाव डाल दी, अपने शिप से उतार के आपने लोअर कर दिया, आप आगे चले गए खाली। उस नाव को 2 किलोमीटर दूर एक बंदा है, वो 2 किलोमीटर दूर से आता है, उस नाव से ड्रग्स उठाता है, नाव को आउट कर देता है, नीचे नाव चली जाती है, डूब जाती है, वो अपना ड्रग्स लेके कहीं किसी आइसोलेटेड बीच से लेके करा जाता है। आप कभी भी शक मत करना पाकिस्तानी आर्मी का पैसा कमाने के टैलेंट पे, आप कभी डाउट मत करना। दे आर मोस्ट टैलेंटेड पीपल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी। अभी तक तो डाइपर और कंस्ट्रक्शन ये सभी सुना था, मतलब नहीं, ये बहुत करते हैं, ये बहुत करते हैं। डायपर और कंस्ट्रक्शन, आपको क्या लगता है गाजा में फौजें भेज रहे हैं, इनको पैसे नहीं मिले? इन्होंने नेगोशिएट करना है ट्रंप के साथ। ये ट्रंप को बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे बलोच हमें अटैक कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ और हो रहा है साहब, तालिबान टीटीपी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, बीएलए पीछे पड़ा हुआ है। ये सब पूरा का पूरा मामला हो रहा है धीरे धीरे, और हमें तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे अपने बंदे भेजेंगे? फिर ट्रंप बोलेगा, अरे किसी अरबी को बोलेगा शेख को कि शेख इधर तो देख, शेख देखेगा, फिर शेख को बोलेगा कि शेख जरा $1000 में इसको चलो $3000 दे दो, $2000 दे दो, पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे, फिर भेज देंगे गाजा। एक फ्रॉड इन्होंने वो भी करा है, क्या गैलप पोल करवाया, पता है पाकिस्तान में गैलप पोल। अब लोग कह रहे हैं कि इस पाकिस्तानी गैलप का मेन गैलप से कोई रिश्ता नहीं है, जो गैलप इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल पोल। अचानक एक, और अल जजीरा कवर कर रहा है उसको, ड्रामा देखना कितना बेहतरीन ड्रामा है ये। अल जजीरा कवर कर रहा है इसको और बोल रहा है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज गाजा जाए। ये इस तरीके से माहौल मैनेज करते हैं, पाकिस्तानी फौज गाजा जाए। यही तो वो सर्वे है इनके, जिन सर्वे की ये बात नहीं करते। ये पाकिस्तानी कुछ भी सर्वे, पता नहीं ये पगले हैं, ये क्या है। मैं पाकिस्तान, stop marrying your sisters. It's not okay. It is ethically and morally incorrect, and also it reduces your capacity to think because you have severe psychological disorders. मैं तो यही पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग इसलिए पगले हो रहे हो क्योंकि तुम ये सब हरकतें करते हो, फूफो की लड़की वाला मामला जो है ना, उससे दिमाग इनका और ज्यादा बैठता है। बट आप कभी भी एक चीज नोट करना, ये सर्वे हो गया गैलप का, किसने करा, किसके बाप से किसने क्या पूछा, नोबडी नोज। अल जजीरा ने छाप दिया। अब अल जजीरा ने छाप दिया तो लोकल जितनी भी न्यूज आउटलेट्स हैं अल जजीरा से पिकअप करके उसको एम्पलीफाई कर रही हैं। अब क्या हो रहा है, अरे पाकिस्तानी तो मानते ही हैं कि वहां पे जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। एक माहौल सेट कर रहे हैं। हाँ, ये माहौली लोग हैं, ये माहौली लोग हैं। ये इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बस इनका माहौल सेट हो जाए, दे आर वेरी हैप्पी। इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं चाहते ये लोग। चलें रैप अप करें? भाई और भी काम है। मैं आपको याद दिलाना, आप कभी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा यहाँ पे हम लोग शूट क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और कैसे फंसे। ठीक है, चलिए, ओके भैया, राम राम। जी गाइस, और ख्वाजा आसिफ की जो है वो हमें भी समझ नहीं आ रही, जो है कि ये बयान मतलब ऐसे ऐसे दे देता है और इसको कोई भी कुछ नहीं कहता। कल बयान कुछ और था किसी चीज और को लेके, आज कुछ और है, मतलब खिलाफ ही है ना कि टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर की तरह जो है हमें यूज किया गया। फर्स्ट टिश्यू बोला, सेकंड फिर उसको चेंज किया, नहीं इससे भी बुरा। तो वही ना, टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है। तो बात तो ये है ना कि ये क्यों नहीं बताते कि यूज क्यों हुए हम, हमें यूज नहीं होना चाहिए था ना। बात तो यही है, आज भी हम यूज हो रहे हैं, पहले भी हम यूज ही होते रहे हैं।
तो यूज़ ना होने पे जो है वो यूज़ क्यों हुए इस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन यूज़ हुए इस पे बात करते हैं। ठीक है यूज़ हुए, अमेरिका ने यूज़ किया, अमेरिका की भाई पॉलिसी है अपने मुल्क की का बेहतरी का देखता है, जहाँ पे फ़ायदा होता है उस मुल्क को यूज़ करता है वो, और यूज़ करके फिर जो है वो छोड़ भी देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो दोगली पॉलिसी रखता है। लेकिन हम फिर भी अमेरिका की गोद में चले जाते हैं। फिर जाके अमेरिका से यूज़ होने के लिए चले जाते हैं। ये बात ठीक है कि आज जो है वो बैठ के पिछलों को गालियाँ दे रहे हैं, कल को जब और आएँगे, वो आज वालों को गालियाँ दे रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं है। बदलेगा कुछ भी नहीं। तो बदलना कुछ भी नहीं है। कोई बंदा जो है उठ के एक बीच में बयान दे देता है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे पीटीआई के लोग जो हैं वो इस चीज़ को उठाएँगे जी। देखें जी, ख्वाजा आसिफ ने बोल दिया कि हम जो है अमेरिका जो है हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ कर रहा है, और हम जो है टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ हुए हैं। पीटीआई वाले इस बयानिए को बहुत उछालेंगे और खुश भी होंगे और थैंक यू भी करेंगे कि ख्वाजा आसिफ ने पहली दफ़ा सच बोला, ख्वाजा आसिफ ने आज सच बोल दिया। मतलब इस तरह करके बयान देंगे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बयान दे भी दिया है या उछालेंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। बात तो ये है ना कि हम यूज़ ना हों, वो चीज़ ख़त्म हो। उस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि बिल्कुल जो है पॉलिसी चेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन वही बात कि जब कर्ज़े लिए हों तो फिर पॉलिसियाँ चेंज नहीं होती। हुँ। वो शहबाज शरीफ साहब की बात के रहने ही देते हैं। तो हम बहरहाल जहाँ भी जाते हैं लोग भिखारी की नज़र से देखते हैं हमें। मैं क्या कह रहा करें हूँ रहने शर्म देते हैं आती तो ये है। बोल रहे हैं। नहीं मतलब कि चूज़ नहीं कर सकते हम कुछ भी, क्योंकि कर्ज़ा लिया हुआ है, तो ज़ाहिर है कर्ज़े की धमकियाँ आएँगी और यूज़ होना पड़ेगा। तो ख्वाजा आसिफ कल भी जो है कोस रहा था चीज़ों को लेके, आज भी जो है वो कोस रहा है। रोज़ कोई ना कोई बयान दे देता है और बस फिर जो लोग हैं, जो लोग खिलाफ हैं, वो इस चीज़ को बहुत उछालते हैं, और जो लोग खिलाफ नहीं हैं तो वो कहेंगे कि ये वो पहले वाले होते थे यूज़, आज वाले थोड़ी यूज़ हो रहे हैं। देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया, कितनी अच्छी। तो मतलब कि इस तरह करके यहाँ पे बयानिया एक सेट कर दिया जाता है और वो बयानिया फिर ऐसे ही घूमता रहता है, आपस में ही जो है बहस मुबाहिसा टीवियों पे अपना सारे न्यूज़ वाले जो हैं इस बात को बहस मुबाहिसा होता रहेगा, मेहमान बुलाएँगे, वो इस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे ख्याल में ध्यान हटाने का के लिए भी यूज़ होता पता है। असल नहीं मुद्दा कोई और चल रहा होता है तो उसको हाँ, पीछे बिल्कुल ये सारा कुछ चलना शुरू हो जाता है, ये देखें जी उस वक़्त कौन था जी, उस वक़्त वो था, उसने यूज़ करवाया, मतलब परवेज़ मुशर्रफ ने यूज़ करवाया जी, उसके उससे पहले वो क्या नाम ज़िया। है, ज़िया-उल हक, उसने जो है वो यूज़ करवाया, अयूब खान ने यूज़ करवाया, मतलब कि इस तरह करके फिर उन पे डाल के सारा पल्ला झाड़ के साइड पे हो जाते हैं जी, हमारी गलती नहीं है, पाकिस्तान को यूज़ करवाने वाले ही वही हैं। वही मिसाल आ गई मनु लग्या लगाया लब्बे। वही ना कर्ज़े कर्ज़े नहीं, लिए वो हुए बात हैं जी सही पहले है। से ही। जितने भी तजिया निगार हैं, ये बात करती हैं कि पास्ट में हमने बड़ी गलतियाँ की हैं। ये ख्वाजा आसिफ ही है ना, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और जिन्होंने वो अमेरिकन ही जर्नलिस्ट थी, जिनके सामने बैठ के ये बात बोली थी कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है, अफ़गानिस्तान में ये टीटीपी जो है, ये सीआईए का ही एक बोया हुआ बीज है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस बीज को बोया था। आज वो एक दरख्त की मानद बन चुका है और आज उसको काटना जो है वो बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है और आज वो हमारे ही गले का फंदा बन गया। पास्ट में अगर गलतियाँ हो गई हैं, तो उन गलतियों से सीख लेना चाहिए ना कि आगे हमने क्या करना है। आगे हर दफ़ा कह तो यही देते हैं जी कि अमेरिका जो है वो हमें यूज़ करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है, तो ये कोई पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा। ये तो पहले कई दफ़ा हो चुका है, जब आप लोग कहते हैं कि अमेरिका ने पहले भी ये चीज़ें की हुई हैं। सोवियत यूनियन जो थी उसके खिलाफ आपको यूज़ किया है। अभी जो है आपने फिर एक मोहरा बनने के लिए तैयार हुए हैं, तो मुफ्त में नहीं हुए ना, आप पैसे भी लेते हैं ना। लेकिन ये बात नहीं बतानी कि भई जब भी हमें पैसों का चमकारा दिया जाता है, जब भी हमें नहीं, डॉलर ये तो दिखाए कल जाती कहा हैं, है ना ख्वाजा हाँ, आसिफ ने। डॉलर जो हैं उनके सामने फिर झुक जाती हैं।
और बाद में ये कहते हैं जी कि हमें यूज करके फेंक दिया। भाई आप ना लिया करें पैसे तो आप नहीं यूज करेंगे। ईरान नहीं पैसे लेता, ईरान नहीं यूज होता। और भी कितने कंट्री हैं, नेपाल की इन्होंने बात की है कि वो खुददारी उन्होंने अपनी कायम रखी हुई है, हालांकि वो भी छोटे कंट्री हैं, पाकिस्तान की तरह छोटे कंट्री हैं। इन्होंने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश पहले तो आज दिन तक यूज नहीं हुआ, लेकिन अभी जो बांग्लादेश की मेंटालिटी चल रही है ना, वो सेम पाकिस्तानी मेंटालिटी है। और आने वाले टाइम में देखिएगा कि बांग्लादेश का हाल भी यही होने वाला है जिस तरह से पाकिस्तान का हुआ है, और बांग्लादेश भी यूज होने वाला है। तो हो चुका है यार। बांग्लादेश भी इलेक्शन हो चुके हैं मुझे लगता है, पता नहीं उसकी कोई न्यूज नहीं आई। आज 13 तारीख है, कब 12 तारीख होने थे ना। कह रहे थे 12 को होने का, रिजल्ट 13 हो गई। अनाउंस होने में मेरा ख्याल है 1-2 दिन लग जाता नहीं नहीं वैसे यार, कोई एग्जैक्ट डेट होती है तो तभी वो कोई करते हैं ना। रिपोर्ट, कोई किसी ने कोई वीडियो नहीं शायद बनाई, सामने नहीं आई। तो बहरहाल वो देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। चले जी, कल ले आएंगे कोई वीडियो। देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। लेकिन इन्होंने इसी मौजू को जो है वो सामने रखा और पास को थोड़ा सा अगेन रगड़ा है। लेकिन बात इन्होंने पॉइंट ठीक रखा है, जो हमारी तरफ इशारा करके कहा है, उस बात को डिनाई नहीं कर सकते आप। क्योंकि हमेशा ही जब बंदा बार बार एक ही बंदा आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, तो समझ लें एक बार दो बार या तो आप बेवकूफ़ हैं या आप बहुत चालाक हैं। और यहाँ पे चालाकी वाला जो सिस्टम है ना, वो चल रहा है कि भाई पता है कि पैसे आने हैं, रेट बढ़ाओ थोड़ा, और चीज़ों का मुद्दा जो है पास्ट के ऊपर डालो, ये बयान देकर। और जो करंट सिचुएशन में उन्होंने बताया, वो भी एग्जैक्ट बताया है इन्होंने, उसमें कोई 19-20 नहीं है। और इन्होंने ठीक कहा, आज आप पास्ट को कोस रहे हैं, कल आप जो करंट सिचुएशन जो नाउ ऑन चल रही है, इसको, ये पास्ट होगा तो इसको आप रगड़ेंगे, इसको कहेंगे इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ। बात तब होती है आपकी ऑथेंटिक, और आप में वो चीज़ होती है कि करेज होती है अपनी कंट्री के लिए सर्व करने के लिए, कि आप करंट सिचुएशन में जो आपके जुल्म ज़्यादती कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर आप खुल के बोलें, ठीक है? तो फिर आज़ादी राय भी वो होनी चाहिए साथ, ये भी मैं कहूँगा। और फिर उसके बाद उस पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए प्रॉपर वे में। लॉ जो है वो आपका साथ दे, क्योंकि आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं सिस्टम जो है वो आपको पुश करता है, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करता है। तो अगर आपका लॉ तगड़ा है वहाँ पे, तो फिर आप भाई नीचे नहीं गिरते इतनी जल्दी, और सच जो है वो कहीं न कहीं सामने आता है और आपकी जीत होती है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा-सा उल्टा है। तो भाई यहाँ पे आप, अगर आप सच बोलते हैं और एक वर्ड भी आपका जो है वो पकड़ा गया और कुछ ऐसा हुआ, तो भाई आपको पता नहीं चलता, रातों रात आपको साइड पे कर दिया जाता है। और फिर इस चीज़ के ऊपर ये तो इक़्तिदार में है, तो इसलिए ख्वाजा आसिफ जो है वो इस तरह के बयानात देता रहता है। लास्ट बयान जो दिया है उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हो सकता है चाइना पुश कर रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो। नाउ ऑन मुझे ये बयान सुन के लगा कि भाई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा मुद्दा चल रहा है या होने वाला है, या कुछ ऐसी बात जिसको लेकर इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो इस पे चर्चा की जाए। हमारे चैनल्स जो हैं इसको डिस्कस ही ना करें जो असल मुद्दा है। और जो है नज़रसानी जो है वो करनी ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर भी। और हमें ट्रेजेडी आ जाके यार, इन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान में रहते हुए पता चल गया है कि एलीट क्लास और सियासी लोग जो है किस तरह डील करते हैं, और क्या मनूवर होता है इनका, मतलब स्ट्रेटजी क्या होती है इनकी, तो किस वे से चलते हैं, इतना पता चल गया है। लेकिन कुछ चीज़ें सच होती हैं जो बाहर निकलती हैं और सामने आती हैं, और पता भी होता है, लेकिन उनके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। मेजर साहब ने उनको भी डिस्कस बीच में किया है। तो बहरहाल सिस्टम जो है आवे कावा बिगड़ा हुआ है। और हम कह रहे थे, कल वीडियो में कह रहा था मैं पर्सनल वे में, कि यार हमें सुधरना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मुझे लगता है ये तो काम जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और इसको सुधारना, इसको ठीक करना नामुमकिन है। दूसरी कंट्रीज़ जो हैं अपने रिलेशन बेहतर कर रही है, तरक्की तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी जनाब उसको देख रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह इसको काबू किया जा सकता है, वो उस दौड़ में शामिल है। और यहाँ पाकिस्तान में यही चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही। और एक रह रह के वो क्रिकेट ही रह गया था जिसमें लोग जो है वो थोड़ा लाइक करते थे, थोड़ा एन्जॉय करते थे। उसको भी इन्होंने फुल ऑन सियासत का तड़का लगा दिया है। और हर चीज़ जो है, अब दूसरी चीज़ जो है वो सियासत के साथ रिलेटेड मिलती है, क्रिकेट भी साथ रिलेट मिलता है। तो मतलब इसको मिक्स आउट कर दिया इन्होंने, अलग वो रहा नहीं है। तो ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में। आई डोंट नो अब नेक्स्ट बयान जो है इसका, हमने पहले बहुत कहा था
जब इन्होंने सीआईए का ज़िक्र किया और सारा कहा कि हम यूज़ हुए, और ये उस वक़्त ये वर्ड यूज़ नहीं किया टॉयलेट पेपर वाला। लेकिन यहाँ पे आके एक पाकिस्तानी ने, जो करंट सिचुएशन में इक़्तिदार पे है हुकूमत में, उसने वर्ड बोल दिया है। और ये बड़ी अजीब बात भी लगती है, शॉकिंग भी है। भई ये बंदा किस तरह, मतलब ये, इसको तो कोई बोले तो उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं ये बात नहीं है, ये गलत बात है और आपको ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। वहाँ पे जो एंकर बैठी हुई थी, या इनके सामने इन्होंने बयान दिया, या तो उनको भी रोकना चाहिए था कि आप ये वर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने धड़ल्ले के साथ जो है ये वर्ड यूज़ किए। इसके पीछे भी हो सकता है कोई स्ट्रेटजी, कोई चीज़ हो। तो बाकी ये चीज़ें होती रहती हैं पाकिस्तान में। मुझे मुझे तो लगता है कि आने वाले वक़्त में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको देखकर शर्मिंदगी भी होगी और शॉक भी लगेगा। मुझे लगता है ये अभी जो है टीज़र था, अभी ट्रेलर आएगा और उसके बाद मूवी होगी। तो होप सो। और हुँ। आप लोगों ने तो आईसीसी को भी झुका दिया। हाँ, ये न्यूज़ भी है ओ जी, यार, नजम क्या सेठी झुकाना कह है रहे आईसीसी को? आईसीसी हैं। आपके पास इतना ले दे के माँगे वो माँगे जो भी ताँगे है पैसे। आपने आईसीसी को झुका दिया, नजम सेठी माँगे ने बोला ताँगे नहीं है पैसे इतना। लेके बोर्ड जो है वो ऊपर आने की कोशिश कर, लाख दी तो मेरे पास तो गालियाँ हैं। नहीं, वैसे ये झुकना ही होता है ना, जिस तरह से आईसीसी ने कहा है कि अगर मैच नहीं खेलोगे तो पाबंदियाँ लगा देंगे, अगर नहीं खेलोगे तो जुर्माना होगा, तो इसी को तो झुकना कहते हैं। जो वो जो है वो कह रहे हैं रेवेन्यू नहीं पैसे का, बढ़ाया, रेवेन्यू का कह रेवेन्यू रहा नहीं है। बढ़ाया, ये झुकना ही है ना। हाँ, हाथ भी नहीं रेवेन्यू बढ़ा मिलाएँगे। देते तो झुकना ना होता ना आईसीसी का। लाख मेरे पास ना वर्ड बड़े खतरनाक भाई थे, वो लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। अपना और जो शर्तें बीच में रखी थी, हाँ, वो हैंडशेक वाली बायलैटरल बायलैटरल सीरीज सीरीज की। खेलने का वो अगर उन्होंने मना कर दिया तो मतलब झुक गए हैं, हाथ नहीं मिलाने वाले, बात भी नहीं मानेंगे। झुक गए हैं भाई। हाँ, भाई 15-12 ऐਵੇਂ मैच नहीं। किसी ने लिखा हुआ था, आप अपनी टीम को देखें, ये वो उन्होंने कमेंट्स किया हुआ था। तो भाई मैं अपनी टीम इंडिया को देख रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को नहीं देख रहा, और ना मैं मैच देखता हूँ 2010 से 2002 से मैं जो है वो देख रहा हूँ इंडियन टीम का मैच और उनको सपोर्ट करता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैच जब होता है तो भाई कंसर्निंग लाइक होती है चीज़ कि कौन जीतेगा, क्या सिचुएशन है, सारे यंगस्टर हैं, ठीक है। लास्ट मैच उन्होंने अच्छे तरीके से जीता, लेकिन ये है कि वो टीम जो है, आगे पाकिस्तान हो और फिर वो दुश्मन भी हो एक किस्म का, वो सिस्टम चल रहा हो, तो भाई गरमा-गर्मी तो होगी और इनमें लड़ाई होगी प्लेयरों में। और सुना है कि अभिषेक शर्मा जो है बीमार हो चुका है, उसको मैदे का मसला चल रहा है, कोई स्टमक इश्यू हुआ था, तो 2 दिन वो चले। वो अब इंटर होता है, दोबारा आता है, क्या परफ़ॉर्मेंस करता है, क्योंकि प्लेयर फ़ॉर्म में हो, चला जाए, बीच में 2 दिन बाद आए, प्रैक्टिस भी ना हो उसकी, बीमारी से उठ के आ रहा हो, नोबडी नोज़ कि वो और फुल फ़ॉर्म में आ जाता है या बिल्कुल डाउन हो जाता है, ज़ीरो पे चला जाता है। ये होता है प्लेयरों के साथ। तो होप सो कि टूर्नामेंट उसका अच्छा गुज़रे, इंडिया अच्छा परफ़ॉर्म करे और जीते। मैं तो यही पर्सनल वे में चाहता हूँ और एक बार फिर चपेड़े पड़ेंगी उनको, जो नारे कर रहे हैं, नारेबाज़ी कर रहे हैं, या बोर्ड जो इस किस्म की वोटिंग और इस किस्म के बयानात दे रही है। और पीछे रमीज़ राजा भी खड़ा था। सब कुछ पता होते हुए भी ऐसे बयान उसने दिए थे कि भई अगर जो है हमारा बोर्ड कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कमेंट्स आया था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अगर इंडिया ना खेले पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है। तो ये बात सच थी, ये बहुत ही बात एक ही बात में कवर हो जाती है सारी बात। तो होप सो कि मैच अच्छा हो और एन्जॉय करूँ मैच उसको, और आप लोग भी वो दिन जो है 15 तारीख वो खुशी वाला ही हो। होप सो, उम्मीद यही है। और बाकी यही ओपिनियन है जी, और कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज। पीस।